क्या है? एजुकेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस। एजुकेशन एजुकेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस। एजुकेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस। और बेटा हमारे कश्मीर में कश्मीर यूनिवर्सिटी ने डिस्टेंस एजुकेशन कब स्टार्ट की? 1976 जब इन्होंने क्या बनाया? डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ठीक है बेटा, कब इन्होंने एस्टेब्लिश किया? 1976 के दौरान इन्होंने एस्टेब्लिश किया डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं सिंपल मतलब क्या है डिस्टेंस एजुकेशन? क्या? एजुकेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस। एजुकेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड चांस फॉर एजुकेशन, या इट प्रोवाइड्स an individual a second chance of education. A second chance of education. ये एक इंडिविजुअल को क्या प्रोवाइड करती है? सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट चांस क्या है बेटा? फॉर्मल एजुकेशन। फर्स्ट चांस क्या है बेटा? फॉर्मल एजुकेशन। जब आप स्कूल जाने की उम्र में स्कूल जाते हो। अब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, डिजीज की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों ने स्कूल जाने के टाइम स्कूलिंग नहीं की, इन प्रॉब्लम्स की वजह से। इसीलिए आपको मौका देती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, सेकंड चांस देती है, आप अब अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते हो। इसीलिए हमने कहा इट प्रोवाइड्स एन इंडिविजुअल ए सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन। खासकर वो लोग जो कहां रहते हैं? द पीपल हु लिव इन रूरल एरियाज। कहां पे बेटा? रूरल एरियाज, मतलब जो गांव में रहते हैं या जो बहुत ही दूरी पे रहते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा, जिनकी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से बहुत दूरी पे है, जो यूनिवर्सिटी से बहुत दूर रहते हैं। ठीक है बेटा, खासकर ऐसे लोग या ऐसे लोग जो कहां पे रहते हैं? फॉर फ्लंग एरियाज, रूरल एरियाज, फॉर फ्लंग एरियाज, रूरल एरियाज, फॉर फ्लंग एरियाज। इसी तरह बेटा हिली एरियाज। तो बेटा ये एजुकेशन ज्यादातर किन लोगों के लिए बेटा है? ऐसे लोग जो बेटा रूरल एरियाज में रहते हैं, ऐसे लोग बेटा जो फॉर फ्लंग एरियाज में रहते हैं, या ऐसे लोग जो हिली एरियाज में रहते हैं। इनके लिए बेटा ये एजुकेशन बेस्ट है। क्यों बेटा बेस्ट है? क्या वजह है? बिकॉज देयर इज नो यूनिवर्सिटी एट दैट प्लेसेस। पहला रीजन, बिकॉज देयर इज नो यूनिवर्सिटी at these places। बेटा इन प्लेसेस पे यूनिवर्सिटी नहीं है, मतलब इन एरियाज में यूनिवर्सिटीज नहीं है। इसी तरह बेटा हम कहते हैं नो कॉलेजेस। इसी तरह एंड इवन वेरी लेस स्कूल्स। आधे जगहों पे तो है ही नहीं बेटा। ये वो एरियाज है जहां पे स्कूल्स भी कम है, कॉलेजेस भी कम है, या कॉलेजेस है ही नहीं, स्कूल्स आदि जगहों पे है ही नहीं, यूनिवर्सिटीज है ही नहीं। इसीलिए बेटा इनकी एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि बेटा यहां के बच्चों को भी हक है एजुकेशन का, क्योंकि आपने पढ़ा है आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन, ईच एंड एवरी पर्सन इज एसेसिबल टू एजुकेशन। हर किसी को हक है एजुकेशन हासिल करने का। और बेटा छोड़िए कॉन्स्टिट्यूशन, 1400 साल पहले हमारे कुरान ने कहा
तलबुल इल्म फरीज़तन मिन कुल्लिहा, इल्म हासिल करना हर किसी मुसलमान मर्द पे और मुसलमान औरत पे फर्ज है, जिसको अल्लाह ने फर्ज कहा। इसीलिए बेटा इनकी सहूलियतें आसान बनाने के लिए, इनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि बेटा रूरल एरियाज, फॉर फ्लंग एरियाज, हिली एरियाज, ये ऐसे एरियाज है जहां यूनिवर्सिटीज भी है ही नहीं, कॉलेजेस बहुत कम है, इवन स्कूल्स भी बहुत कम है, आदि जगहों पे स्कूल्स भी नहीं है। इसीलिए इनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, इनको नॉलेज एक्योर करने के लिए हमने कौन सा मोड बनाया है? डिस्टेंस मोड, जहां से ये डिस्टेंस से एजुकेशन हासिल करते हैं, दूरी पे ये क्या करते हैं? हासिल एजुकेशन हासिल करते हैं। और बेटा डिस्टेंस एजुकेशन इट इज imparted थ्रू correspondence और पोस्टल कोर्सेस। इट इज imparted थ्रू correspondence and postal services कैसे ये इंपोर्ट की जाती है? कॉरेस्पॉन्डेंस से या पोस्टल सर्विसेज से या कांटेक्ट प्रोग्राम्स। इसके अंदर कांटेक्ट प्रोग्राम्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया like radio, television, video and audio cassettes, ठीक है बेटा, एंड अदर ऑडियो विजुअल एड्स तो हम कहते हैं बेटा इस एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाता है कैसे? थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस एंड पोस्टल सर्विसेज। जो ही आप डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन करते हो, आपका स्टडी मटेरियल आपके घर पहुंचता है बाय पोस्टल सर्विसेज। आपको अपने जो आपके गांव का पोस्ट ऑफिस है, वहां का जो एड्रेस है वो मेंशन कराना है। आपको सारी किताबें कैसे मिलेगी? बाय पोस्टल सर्विस। इसी तरह बेटा कांटेक्ट प्रोग्राम, आपको बेटा नोटिफिकेशन निकलती है इस महीने के 10 दिन आपकी क्लासेस होंगी। कांटेक्ट प्रोग्राम हमेशा के लिए आपको यूनिवर्सिटी में नहीं आना है, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट प्रोग्राम। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहां इस्तेमाल किया जाता है। आपको बेटा रेडियो से क्लासेस दी जाती है, टेलीविजन से क्लासेस दी जाती है, वीडियो एंड ऑडियो कैसेट्स आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि आप खुद पढ़ो। ठीक है बेटा, आपको बोला जाता है रेडियो पे 10 बजे आपकी क्लासेस होंगी, रेडियो पे 7 बजे आपकी क्लासेस होंगी, या आपको बोला जाता है टेलीविजन पे 5 बजे आपकी क्लासेस होंगी, या इस हफ्ते इस दिन आपका ये क्लास होगा। ठीक है बेटा, इसी तरह ऑडियो कैसेट्स आपको दी जाती है, ऑडियो विजुअल एड्स आपको दिए जाते हैं। अब हम कहते हैं कुछ एजुकेशनिस्ट्स का व्यू जो डिस्टेंस एजुकेशन के मुतालिक हमें बताते हैं। पहला है जैक फॉक्स, जैक फॉक्स, ये है बेटा पहला एजुकेशनिस्ट जो डिस्टेंस एजुकेशन के मुतालिक हमें क्या देता है व्यू। ये क्या हमें कहता है? डिस्टेंस एजुकेशन इज अ मोड ऑफ लर्निंग, इट इज अ मोड ऑफ लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन एक लर्निंग का मोड है। ठीक है बेटा, विद certain characteristics, which differentiates it
differentiates it from the campus based learning, from the campus based learning, which differentiates it from the campus based learning. हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू जैक फॉक्स डिस्टेंस एजुकेशन वो मोड है लर्निंग का जो डिफरेंट होती है, जिसके अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो इसको डिफरेंट बनाते हैं कैंपस बेस्ड लर्निंग से। देखिए बेटा क्या डिफरेंट बनाती है। कैंपस बेस्ड लर्निंग में आपको स्कूल ही प्रोवाइड करता है किताबें, बुक सेलर प्रोवाइड करता है किताबें, यहां कौन करती है? पोस्टल सर्विस। कैंपस बेस्ड लर्निंग में आपकी क्लासेस रोज होती है, यहाँ पे क्या होती है? कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। वहां पूरे महीने आपकी क्लास होती है, पूरे साल आपकी क्लासेस होती है, यहाँ क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स। कैंपस बेस्ड लर्निंग में आपको ऑफलाइन मोड ऑफ टीचिंग होता है। देयर इज कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, देयर आर रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। यहाँ क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आपने कभी अपने टीचर को देखा ही नहीं, उसने आपको कहां पे पढ़ाया? रेडियो पे, टेलीविजन पे, वीडियो एंड ऑडियो कैसेट्स में एंड अदर ऑडियो विजुअल एड्स। इसीलिए इसके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इसको डिफरेंट बनाते हैं कैंपस मोड लर्निंग से। दूसरा बेटा पीटर्स, PETERS, पीटर्स, ये दूसरा एजुकेशन सिस्टम है। अकॉर्डिंग टू पीटर्स ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है, इट इज ए मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। It is a method of indirect instruction। ये ऐसा मेथड है जिसमें क्या दी जाती है बेटा? इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इनडायरेक्ट मतलब बेटा there is no interaction between teacher and student. The teacher and student interacts through radio, through television, through audio cassettes, through video lectures. There is no face-to-face interaction. इसीलिए हम क्या यहां कहते हैं बेटा? इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। इसी तरह बेटा implying geographical and emotional separation of teacher and student, तो बेटा अकॉर्डिंग टू पीटर्स ये वो मेथड है एजुकेशन का, ये वो मेथड है जिसमें इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती है, मतलब जिसमें डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होती है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इंप्लाइंग जियोग्राफिकल एंड इमोशनल सेपरेशन। क्योंकि बेटा यहां कौन सी सेपरेशन होती है? इमोशनल सेपरेशन, जियोग्राफिकल सेपरेशन। ठीक है बेटा, ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान यहां सेपरेशन होती है बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल बैरियर, बिकॉज ऑफ इमोशनल बैरियर। ठीक है बेटा, इसी को हम बेटा कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पीटर्स। ठीक है बेटा, ये अनदर एजुकेशनिस्ट है पीटर्स। अब देखिए बेटा व्हाट इज द रोल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन, या डिस्टेंस एजुकेशन के फंक्शंस क्या क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन जो है बेटा इसके फंक्शंस क्या क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहली इंपॉर्टेंस जो सारे लोग जानते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को आम करना, नॉलेज को फैलाना। एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज,
बेटा नॉलेज को फैलाना, नॉलेज को आम करना, ताकि लोग अच्छाई और बुराई में फर्क कर सके। ठीक है बेटा, बहुत सारे लोग जो नॉलेज एक्वायर नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स, जैसे हमने कहा हिली एरियाज, फॉर फ्लंग एरियाज, रूरल एरियाज, वो भी एजुकेशन के जोन के अंदर आ जाए। दूसरा बेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यहां कितनी ज्यादा पॉपुलेशन, कितने लोग रेगुलर मोड में पढ़ेंगे, उतनी सीट्स है हमारे पास, है बेटा नहीं है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा। देयर आर द ओनली इनटेक कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 40,000 सीट्स इन कश्मीर यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग पीजी कोर्स। बाकी कहां जाएंगे, बाकी कहां जाएंगे? 40,000 सीट्स खाली है ओपन मेरिट में, बाकी कहां जाएंगे? उनको तो डिस्टेंस अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दिस एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन, एक माँ बाप के पास 5 बच्चे हैं, अब वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सारे बच्चों को रेगुलर मोड में पढ़ाना, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। इसीलिए अगर वो 2 बच्चों को रेगुलर मोड में पढ़ाते हैं, 3 को कहां पे पढ़ाते हैं? डिस्टेंस के अंदर। ठीक है बेटा, इसी तरह हम कहते हैं बेटा अर्निंग विद लर्निंग, पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी, अर्निंग विद लर्निंग, पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी। इंसान चाहता है मैं अपने पैरों पे डिपेंड हो जाऊं, मैं अपनी फैमिली का सपोर्ट करूं, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कमाऊं, मगर बेटा वो चीज कैसे वो हासिल करेगा? जब बेटा वो अपनी फैमिली की हेल्प करना करेगा, और जब वो उसकी हेल्प करेगा, उसको मत एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, पढ़ाई भी चालू रखनी है और बेटा पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना है, लर्निंग विद अर्निंग। आपका सर प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आई हैव ऑब्टेन्ड 7 डिग्रीज फ्रॉम डिस्टेंस एजुकेशन, बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन, एमए साइकोलॉजी, एमए इंग्लिश, ठीक है बेटा, एंड प्रेजेंटली एमफिल पीएचडी। उसके बाद डिजायर टू इंप्रूव क्वालिफिकेशन, डिजायर टू इंप्रूव क्वालिफिकेशन, आपका शौक है पढ़ने का, आपका शौक है अपनी क्वालिफिकेशन इंक्रीज करने का, आपके लिए खुला है दरवाजा। किसी लड़की की शादी हुई, वो चाहती थी मैं रेगुलर मोड में पढ़ूं, अब रेगुलर मोड में वो नहीं पढ़ पाई, कहां से पढ़ेगी? डिस्टेंस एजुकेशन से। वो चाहती है मैं, मेरी जिंदगी में मेरा शौक है कंटिन्यूअसली पढ़ना, मगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूं रेगुलर, मुझ पे फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, या कोई वर्किंग बंदा है जो ऑलरेडी जॉब के अंदर है, जिसको ऑलरेडी जॉब मिल गई है, मगर जॉब मिलने के बावजूद भी वो चाहता है पढ़ाई करना, कहां जाएगा? डिस्टेंस एजुकेशन। इसी तरह बेटा हम कहते हैं ये बेटा बैरियर करती है खत्म। कौन कौन सा बैरियर? इट रिमूव्स द बैरियर्स ऑफ social, emotional and geographical barriers of social, emotional and geographical isolations। बेटा जो एक बच्चे के एजुकेशन में रुकावट आती है, बैरियर आता है, मिसाल के तौर पर एक बच्चा कहता है मैं सोसाइटी में बहुत दूर रहता हूं, वहां पे स्कूल अवेलेबल नहीं है, कॉलेज अवेलेबल नहीं है, या एक बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, मैं एजुकेशन हासिल करना चाहता हूं मगर मैं रेगुलर मोड में नहीं कर सकता हूं, या एक बच्चा जियोग्राफिकल बैरियर बनाता है, आपको मालूम है यूनिवर्सिटी यहां से 50 किलोमीटर दूर है, कैसे मैं पढ़ूंगा? ठीक है बेटा, तो ये इन सारे बैरियर्स को खत्म करती है। डिस्टेंस एजुकेशन इन सारे बैरियर्स को क्या करती है बेटा? खत्म करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मेंटेन्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इट मेंटेन्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन।
ये बेटा क्या प्रोवाइड आपको करती है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। मतलब एजुकेशन इज एसेसिबल टू ऑल विद नो एज बैरियर, विद नो कॉस्ट, नो क्रीड, नो जियोग्राफिकल आइसोलेशन। एजुकेशन सब तक पहुंचनी चाहिए, कोई भी बैरियर उसको नहीं आना चाहिए। एज का बैरियर, ठीक है बेटा, जियोग्राफिकल प्लेस का बैरियर, कास्ट का बैरियर, क्रीड का बैरियर, कोई भी बैरियर नहीं आना चाहिए। इट मेंटेन्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसी तरह बेटा हम कहते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट। क्या बेटा? सेल्फ इंप्रूवमेंट। कोई इंसान अपने सेल्फ को इंप्रूव करना चाहता है। मतलब हम में से किसी का पापा है जो बहुत पहले गवर्नमेंट जॉब में आ चुका है, मगर बिकॉज ऑफ लेस क्वालिफिकेशन, बिकॉज ऑफ मतलब 10th तक 12th तक उसने खाली पढ़ा है। अब वो अपने आप को इंप्रूव करना चाहता है। वो चाहता है मैं अपनी फाइल खुद चेक करूं, वो चाहता है मैं अपनी फाइल पे खुद सिग्नेचर करूं, मैं अपनी फाइल खुद देखूं। अब मुझे पढ़ाई करनी है मगर मेरे पास टाइम नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन से वो एडमिशन लेगा, अपनी पढ़ाई भी करेगा, जॉब भी करेगा, इफ ही और शी आर विलिंग, जब वो खुद विलिंग होगा। तो बेटा हम कहते हैं ये इसकी क्या है बेटा? इंपॉर्टेंस है। ये इसकी क्या है बेटा? इंपॉर्टेंस है। किसकी बेटा? डिस्टेंस एजुकेशन की। ये बेटा क्या है? इंपॉर्टेंस। तो कल बेटा लॉस्ट एजेंसी मास मीडिया, कल ये खत्म हो जाएगा। हाँ, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।